जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। क्या हुआ उजाला? कुछ नहीं, बस उजाला की जरा सी तबीयत खराब हो गई है। जरा सी तबीयत खराब नहीं थी, और इन्हें देखो, मसूद के साथ भेज दिया इसे डॉक्टर के पास। हद। उजाला डॉक्टर ने क्या कहा? सर दर्द से फट रहा था, बहुत चक्कर आ रहे थे मुझे। एक टूटे हुए घर में बीमार नहीं होगी तो और क्या होगी। निम्रा, बहुत मुश्किलों के बाद तुम्हारा ईमेल मिला है। प्लीज इसका जवाब जरूर देना। तुम क्यों बताए बगैर मुझे छोड़ के चली गई? क्या गुनाह था मेरा? मैंने तो तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। फिर तुमने बेवफाई क्यों की निम्रा? क्यों की बेवफाई? प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। खुदा के वास्ते निम्रा, खुदा के वास्ते प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं है। डॉक्टर कह रही थी कि भाभी अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, इस वजह से उनको खून की कमी होगी। तो बेटा बताना था ना डॉक्टर को कि वो सब कुछ तो खाती है, फिर क्यों खून की कमी है? अरे अम्मी, बात सब कुछ खाने पीने की नहीं, बात वक्त पे खाने की। और मेरा तो ये ख्याल है इस दुनिया की कोई भी औरत वो अपने खाने पीने का ख्याल खुद से नहीं रखती, आपको उनका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, बजाय इसके कि बहू सास का ख्याल रखे, सास बहू का ख्याल रखे, ये भी अच्छी बात है। वैसे उसकी माँ भी मुझे यही सुना। क्यों, क्या हुआ? उजाला की माँ आई हुई है, नाराज हो रही है हम पर। अंदर है उजाला के पास, और मंसूर भी वही है। अरे तो वो हमसे क्यों नाराज है भाई? मतलब भाभी की ये तबीयत हमारी वजह से थोड़ी खराब हुई है। बेटा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगी। अरे अम्मी, सुनती हैं तो सुनने दें, मैं भी जाके उनसे बात करके आता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? बेटा बात तो सुनो मेरी। बात यह है मंसूर कि मेरी बेटी को आदत नहीं है इस तरह के माहौल की। तुम्हारे किचन में एक सॉस नहीं है, कमरे में एसी नहीं है, पूरा पूरा दिन एक टांग पे खड़ी होके काम करती है। बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? और आंटी, हम सब भी इसी घर में रहते हैं, यहीं पले बड़े, यहीं जवान हुए। हमारा घर बहुत बड़ा ना सही, लेकिन दिल बहुत बड़े। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? हमारे दिल छोटे हैं। मसूद, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? और मंसूर, तुम चुप करके खड़े होकर अपने छोटे भाई को देख रहे हो, वो किस तरह से मेरी अम्मी से बात कर रहा है। मसूद, ये क्या बदतमीजी है? जाओ यहां से। और आंटी प्लीज प्लीज आप तो समझने की कोशिश कीजिए कि उजाला इस वजह से बीमार नहीं हुई। ये तो मुझे जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ क्यों बीमार हुई है ये। और इस हालत में मैं इसे यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी, समझे? चलो उठो उजाला, चलो मेरे साथ। अम्मी, आप घर जाएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने दवाई दी है मुझे, आप जाएं प्लीज। आंटी आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ ना। शादी को महीना नहीं हुआ और ये बिस्तर से लग गई है। तुमने रख लिया ख्याल और हमने देख लिया। आंटी आप बात को बिला वजह बढ़ा रही, हम सब भाभी का ख्याल रख तो रहे हैं। दरअसल हकीकत तो ये है कि रोज रोज आपके घर जाने से भाभी की तबीयत खराब हो रही है। मसूद, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से।
जाओ। सुन रहे हो तुम? माँ के घर आने जाने से कोई बीमार नहीं हुआ करता। कसम खुदा का, नई नवेली दुल्हन से काम कराना शुरू कर दिया, 1 महीना आराम ना कराया। इस तरह करता है कोई? आंटी प्लीज, अब ये कोई काम नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सिर्फ आराम करेगी। आप प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। उजाला, तुम चल रही हो मेरे साथ या मैं जाऊं? अम्मी, आप जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, बड़ी सड़ो ये। लेकिन बात क्या? मुझे नहीं पता, अम्मी ने बुलाया। हाँ लीजे, यहाँ के बैठो मेरे पास, और असल ना तुम भी बैठो। तुम कोई काम तो नहीं कर रही थी? नहीं खाला, आप कहिए। अरसलना बता रही थी आपको कोई बात करनी है। बात यह है कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा समझदार है, अच्छी नौकरी है, शरीफ खानदान का है। तुम ये तस्वीर देखो, लड़का पसंद आ जाए तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है खाला? आप देख लें, अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये लीजे की खुशियों का गला घोट के आप ठीक नहीं कर रही हैं। ज्वाला, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो आंटी का रवैया ऐसा? उन्होंने अम्मी से भी ठीक से बात नहीं की। तुमने उनसे कुछ कहा? क्या हम लोग तुम्हें खुश नहीं रख रहे? बात वो नहीं है मंसूर, मुझे नहीं पता, पर मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे 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 मैं इस घर में कैद होके रह गई हूँ। क्यों? आखिर इस बात की कोई वजह तो होगी। पता नहीं मुझे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। बस मेरा दिल करता है मंसूर कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ओके उजाला, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अगर बात एसी की है तो हम अपने रूम में नया एसी लगवा लेंगे, और किचन को भी हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बड़ा करवा लेंगे। तुम्हारी जैसे मर्जी तुम इस घर में रहो। उजाला, मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है, लेकिन अगर तुम ही मेरे साथ नहीं दोगी तो मैं अकेला क्या करूंगा? क्या तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो? कोई शक है तुम्हें? देखो मंसूर, बात सिंपल सी है। मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे अलग घर लेके नहीं दे सकते तो फिर ठीक, मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी। उजाला, ये क्या बकवास है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ से अलग होकर रह सकता हूँ? सूर, तुम्हारी माँ अकेली नहीं है, मसूद है ना उनके साथ। और तुम अकेले ने क्या उनका ठेका ले रखा है? मुझसे निकाह किया है तुमने, मेरी जिम्मेदारियां उठाना तुम्हारा फर्ज है। उजाला, खुदा को मानो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो माँ है मेरी, और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। 4 गवाहों के सामने तुमने मेरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है, और उनकी जिम्मेदारी मुझे मेरे खुदा ने सौंपी है। मैं तुम्हारी स्टूपिड ख्वाहिश कभी नहीं पूरी कर सकता। तो फिर ठीक है, तुम रहो इनके पास, इनकी जिम्मेदारियां पूरी करो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उजाला, खुदा को, होता क्या जा रहा है तुम्हें? ये अलग होने की बात अचानक तुम्हारे जहन में आई कहां से? मंसूर, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मंसूर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर हम अलग घर में भी रहेंगे तो मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम अपनी माँ को खर्चा मत देना।
बेशक तुम उन्हें पैसे देते रहो, प्लीज मेरी बात समझो। फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करो। मेरी इनकम इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं दो घरों का खर्च उठा सकूं। तो मसूद से कहना कि वो कोई जॉब ढूंढे। उसे आखिर कब तक तुम लोग बच्चा बना के रखोगे? वो पढ़ रहा है अभी, जब तालीम मुकम्मल कर लेगा जॉब भी कर लेगा वो। बस तो फिर जब वो घर संभाले और तुम उनकी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओ तो मुझे बुला, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। उजाला, उजाला, मंसूर की जिद के बावजूद मैंने उस लड़की को अपनी बहू बनाया। दिल पर पत्थर रखकर उसे यहाँ हर खुशी थी, बेटी की तरह ख्याल रखा। कभी उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दी, और वो ये सब सोचे बैठी। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने पास से दूर नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा। काटो केक। धोखा नहीं देना चाहती। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उन्हें मुझ पे एतबार है। उन्होंने कहा दानियाल से कहो फौरन रिश्ता भेज दे। अपनी इस खामोशी का नतीजा देख लिया ना तुमने? आ गया ना रिश्ता। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। दिल तो करते थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे मुंह पे। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, खुद को इस तरह हालात की धारी पे छोड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। हाँ, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी। तुम्हें क्या लगता है ये रिश्ता कबूल करके कि तुम सारी जिंदगी खुश रह सकोगी? हाँ, तुम चाहे जितनी भी जिद कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ये फैसला नहीं लेने दूंगी। देखो अलीज़, अगर कल सुबह होते ही तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना तो मेरी इस बात को। अरसलना, अरसलना, उजाला, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? अभी हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ जो तुमने ये सब शुरू कर दिया, और हम सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अम्मी तुमसे कितना प्यार करती है, और मसूद तो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे रहता, और तुम होके
अरे बस बस रहने दो। अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ सबको मैं। इस घर को एक नौकरानी की जरूरत थी और वो नौकरानी मैं नहीं बन सकती। उजाला, अम्मी ने घर में हमेशा मुलाजिमा रखी है और आज भी है। अगर अम्मी ने तुम्हें किचन में जाके कोई काम करने का कह दिया तो क्या गजब हो गया? शादी के बाद सब लड़कियां करती हैं। सो प्लीज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे अलग घर लेके दो, तो मतलब अलग घर लेके दो। उजाला रुको। मुझे कुछ वक्त दो। मैं इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी भी नहीं ले सकता। सूर, अपनी अम्मी को बता देना कि हम अगले हफ्ते यहां से शिफ्ट हो रहे हैं नए घर, ठीक है? उजाला, खुदा का नाम है, जरा सोचो अम्मी को कितना दुख होगा। उन्होंने आज तक कभी हमारे बगैर खाना तक नहीं खाया। अकेली कैसे रहेंगी वो? मंसूर, क्या हो गया है तुम्हारी माँ कोई अनोखी माँ नहीं है। सबकी माँ ऐसे ही करती है। सब बच्चे शादी के बाद अलग हो जाते हैं। क्या हुआ अम्मी आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा, रात भर सोई नहीं, उस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है और कुछ नहीं है। अम्मी मैंने आपको जीते रहो। अच्छा अम्मी चले आप आराम करें, मुझे चाय भाभी बना देंगे। तो भाई आप ऑफिस नहीं गया जा? हाँ बस वो वैसे ही। ओ, तो इसका मतलब बेगम की खिदमत हो रही है। अच्छा अच्छा, ख्याल रखा करें इनका। जाहिर है, मेरा ख्याल मंसूर नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? और प्लीज मंसूर, आज के बाद से अपना काम तुमने खुद करना है। मैं किचन में कोई काम नहीं करने वाली। मैं बना देती हूँ चाय। अरे अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे बेटा, कुछ नहीं हुआ। भाभी तबीयत तो आज अम्मी की भी खराब है। क्यों? इन्हें क्या हुआ है? मुझे बीमार देख के खुद भी बैठ गई। अच्छा ड्रामा। उजाला, जबान संभाल के बात करो। भाभी आपको क्या हुआ है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। इन्हें पता है ना कि मैंने काम नहीं करना। उजाला बस खामोश हो जाओ। अम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा जो तुम उनके बारे में कुछ भी कहे जा रही हो। अफसोस की बात है भाई, अम्मी आपका इतना ख्याल रखती हैं और आप। मसूद प्लीज यार, तुम तो चुप हो जाओ यार प्लीज। खाला और कुछ चाहिए आपको? नहीं, आपकी दवाई ले आऊं? ले लें, कहीं टाइम ना निकल जाए। मैं ले लूं। ठीक है। अच्छा, असल ना वापसी में ना तुम कोई सौदा सलफ मत लाना। अब हिम्मत करके मुझे खुद ही जाना पड़ेगा मार्केट। ऐसी बातें कह रही हैं अम्मी आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप घर के कामों की फिक्र मत करें, हम कर लेंगे। आप सिर्फ आराम करें। अब आराम करने के नाम पर मैं सारा दिन घर में तो नहीं बैठ सकती ना। जब तक तुम दोनों को विदा ना कर दूं, तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। अम्मी माना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो भी रिश्ता आएगा आप उसको हाँ कह देंगे। तो मैं सोच समझ कर ही फैसला कर रही हूँ ना। यही तो प्रॉब्लम है अम्मी, घर के बड़े इतना सोचते समझते हैं कि उनके बच्चों का दिल कब टूट जाता है उनको पता ही नहीं चलता। अरसलना, अम्मी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ आप एक दफ़ा लीज़े की पसंद से मिल तो लें, फिर कोई फैसला कीजिएगा। उसकी ज़िंदगी का मामला है।
तुम समझ नहीं रही हो अरसलना कि मैं अम्मी दानिश बहुत अच्छा लड़का है, ट्रस्ट मी। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। आप एक बार उसे बुला के मिल तो लें। अली से बहुत खुश रहेगी उसके साथ। क्या आपको अलीज़े के आंसू नजर नहीं आते? आप खुद ही तो कहती थी कि आप उसको खुश देखना चाहती हैं, लेकिन अगर उसका दिल टूट जाएगा तो वो कैसे खुश रहेगी? अम्मी मेरी आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार दानिश से मिलके तो देखिए प्लीज। ध्यान से जाना। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अब तुम ही बताओ यार, मैं अम्मी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी मसूद ने ठीक से कमाना शुरू किया ही नहीं है और ये फैसला मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। लेकिन उजाला है कि वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अच्छा मंसूर, यार देखो प्लीज माइंड मत करना, लेकिन क्या तुम्हारी अम्मी ने उजाला को तंग किया जो वो इतनी जल्दी बेजार आ गई है? ऐसे करती तो नहीं होती। नहीं दानियाल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अम्मी तो उजाला का बहुत ख्याल रखती है, घर में हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक होती है। लेकिन दानियाल, मुझे लगता है कि उजाला के जहन में ये ख्याल तुम्हारी अम्मी ने डाला। वो हर 2-4 दिन के बाद उन्हें मिलने के लिए जाती। मंसूर, मेरी अम्मी भला ऐसा क्यों करेंगी यार? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं उजाला से बात करूँ। दानियाल, एक चीज का ख्याल रखना कि मैं ये बात नहीं बताना चाहता अपनी अम्मी और मसूद को, वो मुझसे नाराज हो जाए। अच्छा डोंट वरी यार, मैं उजाला को घर बुला के बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारा रिश्ता भी तो तय हो गया था। कब कर रहे हो शादी? पता नहीं यार, निमरा और उसकी फैमिली बगैर बताए दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई शिफ्ट हो गए? क्या मतलब? समझा तो मैं भी नहीं। निमरा मुझे बगैर बताए दुबई चली गई। पता नहीं क्यों किया उसने ऐसा। मुझे तो लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा सर फट जाएगा किसी दिन। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, चलते हैं। प्लीज न्यूज चैनल लगा दो जरा। अगर आपके बाल गिर एक आदमी है, उसका नाम है जावेद सादिक, कनाडा का वो सिटीजन है। वो शहबाज शरीफ के साथ, और हम आपको यह तस्वीरें दिखाएंगे भाई, शहबाज शरीफ के साथ। भाभी, मैं सोच रहा था हम फिल्म देखने चलते हैं। पता है बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है और मैंने तो टिकट्स भी बुक करवा ली। अरे हाँ यार, गुड आइडिया। और वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोग फिल्म देखने नहीं गए सिनेमा। क्या ख्याल है उजाला, चलोगी? मैं नहीं जा रही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाभी, उस दिन आप ही तो कह रही थी कि फिल्म देखने जाना। हाँ, उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन अब मेरा कोई मूड नहीं है। प्लीज तुम दोनों जिद मत करो। तानिया, हेलो। हाँ दानियाल। हाँ उजाला, कैसी हो? और तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ घर में सब खैरियत है? देख रहे हैं मैं किसी कॉल आती इनका मूड कैसे अच्छा हो। अच्छा सुनो उजाला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। तुम घर आ सकती हो? अब अभी? अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। तुम दोनों फिल्म देखने जा रहे हो ना? प्लीज रास्ते में मुझे घर पे ड्रॉप कर देना, मुझे थोड़ा काम है। रहने दे भाई, हम फिर कभी जाएंगे फिल्म देखने। मंसूर, मुझे लाजमी घर जाना है।
अलीज़े, हेलो, कोई काम था, मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके पास। नहीं, कोई काम नहीं था मुझे, बस तुमसे एक बात पूछनी थी। बल्कि जो रिश्ते की बात चल रही है उसी सिलसिले में तुम्हें कुछ बताने आई थी। हेलो, मैंने आपको पहले ही अपना जवाब दे दिया था। मुझे किसी रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो इत्मीनान करना है ना, इसीलिए मैंने लड़के को कल घर पर बुलाया है, चाय पर, और उसका नाम दानिश है। हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं देखना चाहती। जब तुम मेरी खातिर अपने दिल पर पत्थर रख सकती हो, तो मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिद नहीं छोड़ सकती। खाला, आपने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? तबीयत तो ठीक है आपकी? कुछ नहीं हुआ। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? प्लीज बताएं मुझे, आपकी तबीयत तो ठीक है? अम्मी कहीं भाभी की वजह से तो? बेटा, तुम्हारी भाभी ने मंसूर से अलग घर की फरमाइश कर दी। वो हमारे साथ रहने नहीं चाहती। क्या? लेकिन क्यों अम्मी? भाभी को इस घर में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं बेटा, उसके दिमाग में क्या समा गया। अम्मी मुझे तो भाभी की समझ नहीं आती कि उन्हें हो क्या गया है। आपने बात की भाई से? नहीं, वो मुझसे इस मौजू पर बात ही नहीं कर रहा। अम्मी आपको भाई से खुद बात करनी थी कि भाभी ऐसा सोच भी कैसे सकती है। अच्छा अम्मी प्लीज, अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज आप खामोश हो जाए, चुप हो जाएं प्लीज। मुझे तो लगता है वो सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रही है। और ये बीमारी का ड्रामा है ना, कि उसके माँ के कहने पर ही रचाया हुआ। और अम्मी भाई क्या चाहते? क्या वो भाभी के साथ दे रहे? हाँ दानिश, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। नहीं, तुम यकीनन मजाक कर रही हो मेरे साथ, है ना? ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मत आओ। अरे नहीं, रुको। अब यकीन तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, लेकिन आना कब है? कल शाम 4 बजे। ठीक है, डन है। मैं सारे काम छोड़कर आ जाऊंगा अलीज़े के लिए रिश्ता मांगने। याद रहे दानिश, अम्मी बहुत मिन्नत समाजत के बाद तुमसे मिलने के लिए राजी हुई हैं। ये मौका हाथ से मत जाने देना। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, उस बुद्धू से कहो कि अब तो अपना फोन ऑन कर ले। जी नहीं, रिश्ता तय होने से पहले वो तुमसे बात बिल्कुल नहीं करेगी। ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो, कह देती हूँ ना उसे। ओके, बाय द वे थैंक्स। यू आर वेलकम।
आंटी लेकिन अलग घर लेने की कोई वजह तो बने। मैं इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें बेटी इसलिए नहीं दी थी कि तुम उसे नौकरानी बना कर रखो। अब कोई फैसला तो करना पड़ेगा मंसूर। अम्मी, क्या हो क्या गया आपको? इतनी सी बातों पर इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते हैं। नहीं दानियाल, ये तुम्हारे लिए सिर्फ इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा वहां पे दम घुटता है, सांस लेना दोपहर हो जाता है। किचन में लगे रहो, हर वक्त काम करते रहो। क्या मेरी यही जिंदगी रह गई है? उजाला, कुछ तो खुदा का खौफ करो। घर का सारा काम मासी करके जाती है, तुम्हें करना क्या होता है घर में? सिर्फ एक वक्त का खाना पकाना या अम्मी की चाय, बस। हाँ, तो मैं ये भी नहीं करना चाहती। लेकिन उजाला, ये सब काम तो तुम्हें अलग होने के बाद भी करने पड़ेंगे। क्या तुम वहां पे खाना नहीं बनाओगी या रोटी नहीं बनाओगी? बताओ। और नहीं तो क्या, ठीक ही तो है। अगर घर में किसी के साथ इख्तलाफात हैं तो उसे बातचीत करके हल करो। इस तरह लड़ झगड़ कर अलग होना कहाँ की अक्लमंदी है? अलग होना हक है इसका, और मंसूर का फर्ज है कि घर लेके दे इसे, अगर ये नहीं रहना चाहती इसकी माँ के साथ। असूल की बात है ये। अच्छा, बड़ी उसूल की बातें समझा रही हैं वैसे। बजाय इसे समझाने के आप उल्टा मीसी की साइड ले रही। क्या हो क्या गया आपको? नहीं रहना ना मुझे साथ नहीं रहना। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, और अगर अलग ही नहीं रह के ले सकते मुझे, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी इनके साथ, मैं यहीं रहूंगी। उजाला, वैसे बहुत अफसोस की बात है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, लेकिन तुम उजाला, बस, अब बस, बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफी। ये शादी तुम्हारी जिद से हुई थी, लेकिन तुम्हारी ये जिद ना हम मानेंगे और ना ही मंसूर। इसलिए चुपचाप तुम अपने शौहर के साथ अपने घर चले जाओ। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो इसे इस घर से निकालने वाले? मेरा घर है ये, मेरा घर है। इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं। अब्बू की गैर मौजूदगी में इस घर की जिम्मेदारी उठाई है मैंने, संभाला इस घर को। और मैं उजाला का ये फैसला नहीं मानूंगा। नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। इसकी शादी इसीलिए नहीं करवाई थी कि 1 महीने में फसाद खड़ा करके घर में वापस आ जाए। देख रही हैं आप अम्मी? हाँ, देख रही हैं आप? ये दोनों खुद को मेरे बाप समझ रहे हैं क्या? मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन निकालता है इस घर से। ये घर मेरा भी है। जुबान संभाल के बात करो, वरना जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। और अब अगर तुमने जुबान से एक भी उल्टा सीधा लफ्ज निकाला ना उजाला, तो रखकर थप्पड़ लगा तुम्हें। तुम्हारी जुर्रत है? होश में रहो। बहन पे हाथ उठाओगे? दानियाल, तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। बात इसकी समझ में आ जाए तो इसे घर ले आना, वरना ये यहीं रहे। मंसूर, मंसूर मेरी बात। मंसूर, तुम अभी इसी वक्त शराफत से अपने घर चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुम दोनों ने? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? होश में हो? होश तो आप करें अम्मी, आखिर हो क्या गया है आपको? कुछ तो सोचें। आप भी चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर बर्बाद हो जाए? हाँ, तो हो जाए बर्बाद, हो जाए बर्बाद। सुना तुम दोनों ने? हो जाए बर्बाद घर मेरा, लेकिन मैं वो ही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। और मैं जब तक जिंदा हूं उजाला, मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम मर्दों को बेवकूफ समझती हो कि जो तुम्हारी जी में आएगा तुम करोगी। ऐसी की तैसी तुम्हारी मैं भी देखता हूँ, तुम कैसे नहीं जाती अपने मियां के घर। दानियाल, हाथ हटाओ उसको। तमीज कहीं का, कोई शर्म नहीं है बिल्कुल भी। हद हो गई है। उनके हाथ से खींच रहा। भाई क्या, भाई क्या हुआ है आपको? भाई पानी लेकर आओ। भाई अम्मी क्या हुआ भाई को ये? भाई दानियाल, भाई लाओ पानी दे बेटा। भाई दानियाल, क्या हो गया था इन्हें? वो डॉक्टर साहब अचानक बस बात करते हुए कुछ शॉक लगा और बेहोश हो गए।
लगता है इन्हें बहुत गहरा कोई सदमा पहुंचा है। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। क्या? नर्वस ब्रेकडाउन? बट डोंट वरी, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, मगर इन्हें मुसलसल आराम की जरूरत है। जी। ये कुछ दवाएं हैं, ये आप इन्हें दे दीजिएगा। सुबह इन्हें आप ओपीडी ले आए, मैं इनका वहां डिटेल चेकअप कर लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ही हुआ मैं तो कहती, बहन का दिल दुखाया था ना, नर्वस ब्रेकडाउन तो होना ही था। बाजी कुछ तो खुदा का खौफ करें, आप भाई के लिए किस किस्म की बातें कर रही हैं? और नहीं तो क्या, कि आज जरूरत थी मेरे मामले में बोलने की। ये शादी में 2 पैसे का दे दिए, अरे मुझ पे एहसान जता रहे थे। अच्छा बस कर दे, थूक दे गुस्सा। दानियाल सिर्फ तुझे यहाँ से भेजने के लिए ये सब ड्रामेबाजियां कर रहा है। देख लेना, सुबह तक भला चंगा हो जाएगा। क्या आपने उनकी हालत देखी है? आपको लगता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं? अच्छा बस ना, चुप हो जा। हर बात के बीच में बोलने की आदत ही बना ली है। जब इसकी शादी हो जाएगी ना, और जब ये अपने ससुराल जाएगी, तब इसे पता चलेगा। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।